Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो बनने की कोशिश करिएगा, सिर्फ अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं भाई, ठीक है ना। समझ चुके हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपके। देखिएगा, आज फिर से हम अपनी क्लास में नया टॉपिक नोबेल प्राइज़ 2020, जो कि आपके सामने आपने वैसे भी देख ही लिया होगा थंबनेल पर, क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। तो 2020 में किस किस को नोबेल प्राइज़ दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया, ये सब हम प्रोसेस में जानेंगे। वो भी ट्रिक के साथ हम साथ साथ याद भी करेंगे भाई, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। तो यह बड़े अच्छे से देखना इस वीडियो को। देखना, सबसे पहले नोबेल प्राइज़, नोबेल पुरस्कार कब शुरू होता है भाई? ये होता है 1901, यानी कि 1901 में ये पुरस्कार शुरू होता है। अब ये शुरू क्यों होता है? एक स्वीडिश वैज्ञानिक था भाई। कौन था ये? ये था भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अल्फ्रेड नोबेल की याद में इसे पुरस्कार को दिया जाता है। 1901 से यह पुरस्कार शुरू हुआ था। और जब पुरस्कार शुरू हुआ तो उस समय पर केवल और केवल 5 क्षेत्र में दिया जाता था। कौन कौन से थे वो 5 क्षेत्र? देखना, सबसे पहले शांति के क्षेत्र में जाता था पीस प्राइज़, फिर आपके भौतिक में, चिकित्सा में, रसायन में, अर्थशास्त्र में, इन 5 क्षेत्रों में आपका दिया जाता है। और परंतु 1968 में लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में भी यह पुरस्कार दिया जाने लगा। अब बात आती है 2020 से रिलेटेड कि किस किस क्षेत्र में किस किस को दिया गया है। तो सबसे पहला आता है शांति, यानी कि पीस प्राइज़, नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया शांति के क्षेत्र में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी कि WFP, जो एक क्या है भाई, एजेंसी है। किसकी? संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इसके लिए क्या दिया गया? शांति पुरस्कार दिया गया नोबेल का। अब इन्हें बात आती है, इन्हें दिया क्यों गया? तो इन्हें दिया गया भूखमरी मिटाने के लिए, विश्व में भूखमरी पर काम करने के लिए इन्हें क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति का। अब बात आती है याद कैसे करें। देखिए ना, याद भी करना बड़ा आसान है। देखिए, इमेजिन करिएगा आपके पास कोई बच्चा है, वो रो रहा है बार बार। तो वो बच्चा रो रहा है तो वह क्या कर रहा है? खाना मांग रहा है, उसको भूख लग रही है, तो उसका क्या देंगे आप? खाना देंगे तो क्या हो जाएगा? वह शांत हो जाएगा। तो यानी कि फूड देंगे तो वह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो आपका शांति पुरस्कार नोबेल का किसको दिया गया? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। आप सभी को याद हुआ इतना? आगे चलते हैं। अगला है साहित्य, यानी कि लिटरेचर। लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया भाई? यह दिया गया लुईस गलुक को। अब ये लुईस गलुक है कौन? यह है एक अमेरिकी कवित्री। क्या है? एक अमेरिकी कवित्री, ठीक है ना। और इसकी बड़ी सुरीली काव्यात्मक आवाज़ के लिए इन्हें क्या दिया गया? साहित्य पुरस्कार दिया गया नोबेल का। अब बात आती है इन्हें याद कैसे करें। देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है गलू शब्द। क्या शब्द दिख रहा है? गलू शब्द दिख रहा है। तो इसकी आवाज़ बड़ी मीठी है, सुरीली है भाई। मेरे की जो कवित्री है लुईस गलुक, इसकी आवाज़ बड़ी मीठी है, सुरीली है। और इसी अंदाज के लिए इसे क्या दिया गया है? सुरीली आवाज़ के लिए इन्हें क्या दिया गया है? साहित्य पुरस्कार दिया गया है नोबेल का, ठीक है ना। तो देखिए, गलू शब्द आपको गलू का अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। तो यह अपनी आवाज़ में, मीठी आवाज़ में सबको क्या रखती है? बांध के रखती है, चिपका के रखती है। तो ये किसके दिया गया? नोबेल पुरस्कार साहित्य का किसे दिया गया? लुईस गलुक को। हुआ याद है? अगला देखना भाई, अगला है भौतिक, फिजिक्स पुरस्कार किसे दिया गया है? नोबेल का फिजिक्स प्राइज़ किसे दिया गया भाई? ये दिया गया है भाई 3 को, रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया रेज। ये एक महिला है भाई। क्या है? एक फीमेल है भाई। और भौतिक
भौतिक क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाली ये कौन सी महिला है? फोर्थ महिला है ये, ठीक है ना। अब तक की कौन सी महिला? ये फोर्थ महिला है भौतिक के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाली। इसको जितनी राशि मिलती है इन तीनों को, उसका 50% इसको दिया जाता है अकेले को, पेनरोज को, और इन दोनों को बचा हुआ 50% इसको इन दोनों को दिया जाता है। अब बात आती है इनको दिया क्यों जाता है। पेनरोज को इसलिए दिया जाता है कि भाई इसने क्या किया था, ब्लैक होल की खोज और उसके रहस्य का पता लगाने के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। क्या गया था? ब्लैक होल की खोज और रहस्यों का पता लगाने के लिए इन्हें दिया गया था। अब बचे रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज। इन्हें क्यों दिया गया भाई? इन्हें दिया गया सबसे बड़ी दूरबीन से सुपरमेसिव ब्लैक होल की खोज करने के लिए। इन्हें क्या दिया गया? इन दोनों को, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसका? भौतिक का। इन्हें दिया गया ब्लैक होल की खोज रहस्य का पता लगाने के लिए, और इन्हें दिया गया दोनों को सुपरमेसिव जो कि दूरबीन थी उससे इन्होंने क्या पता लगाया? सुपरमेसिव ब्लैक होल का पता लगाया सबसे बड़ी दूरबीन से, ठीक है ना। अब बात याद आती है इन तीनों को याद कैसे करें, ठीक है ना। सबसे पहला आता है ये दो, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज। इनको कैसे याद करना? देखिए सब दिख रहा है आपको गेज, क्या दिख रहा है? गेज। और यहाँ पर गेंजल में आपको गेज सब दिख रहा है, यहाँ पर गेज। गेज शब्द किससे रिलेटेड है? फिजिक्स से रिलेटेड है। गेज होता है भाई, मीटर गेज होता है, गेज मीटर, आपने सुना ना ये शब्द। तो क्या होता है ये? इससे क्या करते हैं भाई, गेज मीटर से हम डायमेंशनल जो है ना उसका इन्फॉर्मेशन ये देता है। डायमेंशन इन्फॉर्मेशन यह गेज शब्द हमें देता है, गेज मीटर हमें देता है। तो गेज शब्द किससे शब्द हो गया, किससे रिलेटेड हो गया? फिजिक्स से, भौतिक से। तो ये इन दोनों, अगर ये किसी भी आपको ऑप्शन में दिख जाए तो आपको क्या टिक कर देना है? फिजिक्स यानी कि भौतिक से रिलेटेड ये दोनों शब्द हैं। तो याद हो गए होंगे। अगला बचा पेन रोज। देखो ये क्या है, मेरे पास पेन है, यहाँ आपको दिख रहा है पेन और यहाँ दिख रहा है रोज। तो डेली हम क्या यूज़ करते हैं? पेन। क्या ये कि बायो से संबंधित है? नहीं। क्या ये रसायन से संबंधित है? नहीं। तो क्या है ये? पेन भौतिक से संबंधित है। तो क्या हुआ? फिजिक्स से रिलेटेड है। तो पेन रोज तो किसको दिया गया था भाई? पेन रोज को किस में दिया गया था? भौतिक के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट आता है मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। मेडिसिन के क्षेत्र में देखिएगा हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एस राइस को दिया गया, ठीक है ना। अब इन्हें दिया क्या हो गया? इन्हें दिया गया था भाई तीनों को, यहाँ पे लिख देता हूँ, इन्हें हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की थी भाई। हेपेटाइटिस सी वायरस की इन्होंने क्या की थी? खोज की थी भाई, ठीक है ना। इसलिए इन्हें तीनों को दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। अब बात आती है इन्हें याद कैसे करें। 3 नाम हैं, एक क्षेत्र में दिए गए हैं, 3 नामों को दिया गया। तो याद कैसे करें? देखें यहाँ पर दिख रहा है आपको ह्यूटन, ठीक है ना। तो मैं ही लिख देता हूँ यू शब्द। ये क्या है भाई? यू, अल्फ़ाबेट का क्या है? यू। तो यू को ह्यूटन में क्या दिख रहा है? टर्न, यू टर्न। तो इसको क्या कर दिया हमने? यू टर्न कर दिया भाई, इसको टर्न कर दिया, यू टर्न, ह्यूटन दिख रहा है, ठीक है ना। अब आता है चार्ल्स एम राइस। राइस का मतलब चावल। चलो हमें इसमें क्या लगा दिया भाई? ये चावल का दाना है भाई बीच में, ठीक है ना। ह्यूटन था यानी कि यू को हमने टर्न कर दिया, ह्यूटन, यू टर्न कर दिया, और उसमें क्या रख दिया? एक चावल का दाना रख दिया, बीच में राइस, यहाँ से आपको दिख रहा है। तो अब ये क्या बन गया? देखो यू था, उसका क्या बन गया? ऐसे करके ये आपको क्या शब्द दिख रहा है? ए नहीं दिख रहा है, अल्फ़ाबेट का पहला वर्ड क्या दिख रहा है? ए। तो क्या बन गया? ऑल्टर, ए लेटर यहाँ से आपका बन चुका है। यू से आपको पहले यू टर्न किया, फिर उसके बाद आपने इसमें राइस रखा, और उसके बाद क्या बन गया? ये यू का क्या बन गया?
ऑल्टर, ए लेटर बन गया। तो आपको यह शब्द याद हो गया होगा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में किस किस को दिया गया, ऑल्टर को, यानी कि पहले सबसे पहले शुरू से सीरीज से याद करते हैं, हाइयूटन यानी कि यूटर्न, फिर उसके बाद राइस शब्द उसमें आएगा यानी कि बीच में राइस लगाया, फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑल्टर यानी कि क्या बन गया, यू से ओ लेटर, सॉरी ए लेटर यहाँ पे बन गया। तो ये था, ये 3 नाम थे किसके क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला आता है रसायन के क्षेत्र में, यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे दिया गया भाई, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया इमैनुअल चार्पेंटर और जेनिफर डाउडना, ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार तो इन्हें दिया क्यों गया, देखिए इन्होंने जीन या जीनोन में इन्हें किस लिए दिया गया भाई, इन्होंने जीन या जीनोन में एडिटिंग के लिए दिया गया। ये क्या होता है जीन, इसका अर्थ होता है भाई, यहीं पे लिख देता हूँ डीएनए, यानी कि डीएनए में रिप्लेस या मॉडिफाई करना, डीएनए में उसको डीएनए को नष्ट करना, इसमें ये शब्द इन्होंने एडिटिंग के लिए, डीएनए में एडिटिंग के लिए इन्हें क्या दिया गया, रसायन यानी कि केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ इन्हें दिया गया इन दोनों लोगों को। अब बात आती है वही बात, याद कैसे करें, ठीक है ना। तो याद करना बड़ा आसान है भाई, देखना ये क्या है, डाउडना, ठीक है ना, मैं लिख रहा हूँ नीचे डाउडना। यहाँ क्या दिख रहा है आपको लास्ट में, डीएनए, डाउडना में क्या दिख रहा है, डीएनए, और ये डीएनए के क्षेत्र में इन्होंने काम किया, उसी के लिए इन्हें रसायन में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो डीएनए आपको सब दिख रहा है, तो ये तो हो गया डीएनए, ये तो आपको याद हो गया होगा। आपको अगर आपको ये नाम दिख जाए तो आप ये पुट कर सकते हो ऑप्शन से, ठीक है ना। अब आता है चारपेंटियर, यानी कि चारपेंटियर, चारपेन यानी कि 4 पेन। डीएनए की यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाद में रफ कर दूंगा भाई, ठीक है ना। डीएनए की शेप कैसी होती है, डीएनए की शेप ऐसी नहीं होती भाई, ठीक है ना। यानी कि चारपेंटियर, चारपेन यानी कि 4 पेन। देखो एक पेन यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक पेन ये, एक पेन ये, एक पेन ये, 4 पेन हो गए। तो ऐसे आपको दिख रहा है कि डीएनए का चित्र है, ठीक है। डीएनए कुछ ऐसा ही होता है अप्रोक्स, ठीक है ना। तो ये आपको याद हो गया होगा, रसायन के क्षेत्र में आपको ये पुरस्कार दिया गया था इन दोनों को, ठीक है। अगला आता है इको के क्षेत्र में, ठीक है ना। इको के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया भाई, ये दिया गया था पॉल मिलग्रेम और रॉबर्ट विल्सन। देखिएगा आपको मैं बता देता हूँ, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या ज़रूरी होना है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसमें विकास होना ज़रूरी है, इंडस्ट्रियल एरिया में, ठीक है ना। इंडस्ट्री के क्षेत्र में यानी कि मिल, कारखाने, इन क्षेत्र में क्या होना है, विकास होना, और उसके साथ साथ क्या होने, देश की विल पावर यानी कि दृढ़ इच्छा होना भी ज़रूरी है। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए यहाँ पर क्या शब्द दिख रहा है, मिल शब्द, और यहाँ शब्द दिख रहा है आपको विल्सन, यानी कि मिल शब्द, मिल मतलब मिल, कारखाने, इंडस्ट्री, उनका विकास होना, उनमें काम अच्छे से होना, किसको, किस शब्द को इंडिकेट करता है, अर्थशास्त्र को। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, देश की विल पावर भी, विल दृढ़ इच्छा भी क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। यानी कि कारखानों को विकसित करने के लिए देश की क्या होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा, यानी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। तो तभी देश आगे, तभी देश की इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है, उसकी अर्थशास्त्र में अच्छा काम हो सकता है। तो आपको याद हुआ होगा, अगर आपको ये सब देखिए अभी तक ये आपने याद नहीं हुआ तो आप फिर से आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं हुआ होगा, अगर ऐसा है तो आप वीडियो को दोबारा देख लें। तो ये थी भाई आज की क्लास, जिसमें हमने पढ़ा 2020 में किसको, किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़, नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो हमने आज इसमें जानने की कोशिश की, ठीक है। तो भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच भाई, जय हिंद।